चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं। बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ का एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका जो है सो 25 से टोटल दिया गया है, जिसमें हम 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। जिसमें आज मेरा पहला वीडियो है, तो बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, गलतियों को थोड़ा सा दरकिनार कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कुम्हरार स्थल संबंधित है कहाँ से? तो पाटलिपुत्रा से। तो कुम्हरार स्थल जो है सो कहाँ से संबंधित है? तो हमारा जो है सो पाटलिपुत्रा से संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार का जो है सो वित्तीय वर्ष कब से कर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया है। कब से जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में किया जाता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सप्तऋषि। उसको क्या कहा जाता है? सब जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह है सप्तऋषि है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? जो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य जो हैं सो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का प्रारंभिक इतिहास के पुस्तक के लेखक जो हैं तो B.A. स्मिथ हैं। कौन से हैं? तो B.A. स्मिथ है। भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.A. स्मिथ हैं। कौन है? तो B.A. स्मिथ हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी और निर्माण। अतः आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है तो गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो है तो नेतृत्व किया था महमूद यूनिस ने। किसने किया था? तो महमूद यूनिस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किसने किया था? तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। किसके अवसर पर? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण। बिहार में बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था हमको 3 नवंबर। बिहार में कब पकड़ा? 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। तो 3 मार्च ऑप्शन में नहीं है, अतः जो है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। बिहार के चिरंद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। कौन सी है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञानदीप नामक जो है तो पुस्तक की रचना जो है दरिया साहब ने किया था। किसने किया था? दरिया साहब ने किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? तो इब्न बख्तियार खिलजी को। किसको माना जाता है? तो इब्न बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फोरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अब आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन में, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ खोला गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ खोला गया है? तो बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में खोला गया है। चलिए दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चन में, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? एमाइलेज कहलाता है। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का जो है सो खाद्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है। कौन सा होता है? एरिल होता है। पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज किसने की थी? पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज किसने किया था? तो पौधों में जो है सो
प्रदीप्त कालिता की खोज किया था गार्नर और एलार्ड ने। किसने किया था? गार्नर और एलार्ड ने किया था। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधा ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं स्टोमेटा के द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जानते हैं कि सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। यदि एक जीवनिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, जब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक हो जाएंगे? तो 256 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 256 हो जाएंगे। पौधों एवं पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर कैसे पता करेंगे? पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर कैसे पता करेंगे? तो कोशिका भित्ति के द्वारा पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? तो कोशिका भित्ति के द्वारा करेंगे। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से? इसमें से है एस्पार्टम। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन है? तो एस्पार्टम है। कौन सा है? एस्पार्टम है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम क्या है? कमरे के तापक्रम पर द्रव की स्थिति में रहने वाले धातु का नाम क्या है? तो ब्रोमीन है। क्या है? तो ब्रोमीन है। क्या है? कमरे के तापक्रम पर द्रव की स्थिति में रहने वाले धातु का नाम क्या है? तो ब्रोमीन है। क्या है? तो ब्रोमीन है। लोहे का सूत्रतम रूप क्या होता है? तो लोहे का सूत्रतम रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे का सूत्रतम रूप कौन होता है? तो पिटवा लोहा। तो लोहे का सूत्रतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? एमाइलेज कहलाता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है तो हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। किसकी बड़ी है? तो लिथियम की सबसे बड़ी है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए मीथेन, बी मिथिलीन, मेथिलीन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार जो होता है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण है। कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। कब खो देते हैं? जब वह गर्म किए जाते हैं। कब सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? जब वह अपने गर्म किए जाते हैं। कब खो देते हैं अपने? जब गर्म किए जाते हैं। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा? तो 104 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री का कितना हो जाएगा? 104 डिग्री हो जाएगा। संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। सोनार क्या होता है? सोनार तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, तो सभी में प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग सभी जगह किया जाता है। अतः क्वेश्चन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र जो है तो सदिश राशि है। ठीक है। हवा में नमी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हवा में नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का करते हैं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो हरित क्रांति की सफलता जो है तो मुख्य रूप से निर्भर करती है बीजों की उचित पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, अतः इनमें से सभी पर निर्भर करती है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से सभी पर निर्भर करती है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? बिहार राज्य में शिशु मरणांक दर जो है झारखंड से अधिक है। कैसी है? बिहार राज्य में शिशु मरणांक दर कितना है? तो झारखंड राज्य से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान का किसके द्वारा किया गया था? जनता सरकार के द्वारा 1978 में किया गया था। गरीबी का अंतर दर्शाता है किसके द्वारा? क्या दर्शाता है गरीबी का अंतर? तो गरीबी का अंतर जो दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय और स्तर के बीच में अंतर दिखाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे न्यूनतम थी? तो जो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि बिहार सबसे गरीब है, अतः इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बिहार।
गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से जो है एनएसएस द्वारा समय समय पर अनुमान लगाया जाता है, ये बात सही है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है, ये भी सही है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसको अपना त्याग पद किसको देना चाहिए? तो उसको अपना त्याग पद देना चाहिए उपाध्यक्ष को। किसको देना चाहिए? उपाध्यक्ष को देना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों को न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों को न्यूनतम संख्या जो होती है सो 40 होती है। कितना होती है? 40 होती है। कितना होती है? 40 होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी है? तो विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है। संसद को राज्य सूची के किसी मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति कब है? कब होता है? जब वह मामला जो है सो केंद्रीय हित में हो, तब राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में हो, तब संसद के राज्य सूची पर केंद्र सूची कानून बना सकती है। तो दोस्तों चलिए आज का 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।